बोले सभापति विधायक चंद्रभान बोल रहे हैं झूठ। कभी भी विधायक ने जाट छात्रावास का कोई प्रस्ताव परिषद को नहीं भेजा। विधायक को जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ तेजा दशमी पर जाट समाज की ओर से आयोजित जाट सम्मेलन में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से दिए गए भाषण में उन्होंने नगर परिषद पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने विधायक मत से जाट छात्रावास के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन नगर परिषद ने उस बजट को लौटा दिया था। उस बयान पर अब बहस छिड़ गई है। इसके जवाब में परिषद सभापति संदीप शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा है कि विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पूरे समाज के सामने झूठ बोला है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव चंद्रभान की ओर से पिछले 10 सालों में नगर परिषद के पास नहीं आया है। शर्मा ने कहा कि विधायक जैसे पद पर आसीन होने के बाद सार्वजनिक तौर पर इस तरह से समाज के सामने झूठ बोल रहे समाज को गुमराह करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इसके लिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि पूर्व सांसद गिरिजा व्यास ने जरूर एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे भाजपा के शासनकाल में चंद्रभान ने अधूरे में भी अधिकारियों पर दबाव डालकर रुकवा दिया था। शर्मा ने आरोप लगाया कि चंद्रभान पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। आइए पहले आप चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान का वह बयान सुनिए जो उन्होंने जाट सम्मेलन में दिया था। इस नगरी में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस सब कार्यक्रम में यहां पधारे, उसके लिए धन्यवाद। और वास्तव में तेजा जी का एक मेला और एक कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ रहा है और मैं पूरी इस कमेटी को भी धन्यवाद दूं। जिस प्रकार का आयोजन आपने शुरू किया और जिस प्रकार का आयोजन ऊंचाई छुई है, इसके लिए यहाँ की कमेटी और यहाँ के जो भी पूरे कार्यकर्ता हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने रात दिन मेहनत करके इस प्रकार का इस मेले का आयोजन किया। इतनी अच्छी रैली निकली। जिन्होंने भी सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया हो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मंत्री महोदय यहाँ रोड के लिए घोषणा भी करेंगे कि यूआईटी से आने वाले दिनों में ये बहुत ही जल्दी यहाँ का रोड बन के कंप्लीट हो जाए, उसके लिए माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे। और यहाँ की यूआईटी सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं और वो रोड के बन के कंप्लीट होगा। उसके अलावा पहले मैंने घोषणा की थी कि 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए पर लगाएंगे, पर नगर पालिका में वापस रिटर्न होने की वजह से वो पैसा नहीं लगा है। अभी वापस ये लेके गए, वो पैसा भी हम यहाँ बहुत ही जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। वो पैसा भी वहां जल्दी लगेगा। और एक बार आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि चुनाव के बाद पहली बार मिलने का मौका मिला। आप सब लोगों का जिस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में बुलाने पर आपने बड़ा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने सुना विधायक चंद्रभान सिंह का बयान। अब आप इसके बाद सुनिए सभापति संदीप शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने इसका खुलासा किया है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी जाट समाज का जो सम्मेलन हुआ था उसमें एक आरोप लगाया नगर परिषद पे कि किसी काम के लिए जो राशि दी गई वो राशि नगर परिषद ने वापस लौटा दी, काम भी नहीं किया। इसकी क्या मामला है पूरी तरह से? विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का ये जो स्टेटमेंट जारी उन्होंने किया है, मैंने भी मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, मैंने पढ़ा भी और सुना भी है। ये पूरी तरह से झूठ और असत्य है। जैसे विधायक महोदय ने कहा कि उन्होंने 10-15 लाख रुपए की घोषणा पिछली बार की थी वीर तेजाजी बालिका छात्रावास के लिए, लेकिन वो पैसा नगर परिषद ने वापस लौटा दिया। न तो विधायक महोदय चंद्रभान सिंह आक्या ने ऐसी कोई अनुशंसा की वीर तेजाजी कन्या छात्रावास के लिए, और न नगर परिषद वाला ऐसी कोई राशि है उनके विधायक मत से, और न हमने किसी प्रकार की राशि को लौटाया है। ये बात पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से असत्य है और पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने विगत वर्ष जो इसी मुख्य समारोह में घोषणा की थी इस छात्रावास के लिए, तो वो उस कार्य को करा नहीं पाए, और इस बार पुनः उन्होंने समाज के इस मंच पे, सार्वजनिक मंच पे वापस एक भ्रम फैलाने के लिए और अपनी जो कुंठा थी कार्य को न करवा पाने की, राशि न दे पाने की, उसको छुपाने के लिए नगर परिषद पे आरोप लगाया है। बहुत ही हास्यास्पद बात है और मैं इस बात से बहुत शॉक्ड हूँ कि इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक मंच पे, जहाँ पूरा समाज मौजूद है, जहाँ राजस्थान सरकार का मंत्री मौजूद है, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं और समाज के सभी संभ्रांत
जो लीडर्स हैं, जनप्रतिनिधि वो मौजूद हैं, उन सबके बीच में विधायक आक्या ने बात कही है कि 10-15 लाख रुपए का कार्य मैं कराना चाहता था, लेकिन नगर परिषद ने वो पैसा लौटा दिया। मैं विधायक महोदय को कहना चाहूँगा कि आपने कौन सी अनुशंसा की, उसके दस्तावेजों को आप सार्वजनिक करें। अगर आप उन दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं कर पाते हैं तो आप समाज से माफ़ी मांगिए कि आपने सार्वजनिक मंच पे, और उस दिन जो वीर तेजा जी का दिन है, उस दिन आपने ऐसी झूठी बात समाज के सामने कही है। वास्तविक बात तो ये है कि 15वीं लोकसभा की सदस्य माननीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी ने जो 2012 में 10 लाख रुपए उनके सांसद मद से देने की घोषणा की थी, वो पैसा 2013 में नगर परिषद में उसकी अनुशंसा आ गई थी, स्वीकृति आ गई थी। तत्कालीन हमारा बोर्ड था, हमने टेंडर्स भी लगा दिए थे। बाद में मीनवाइल दिसंबर में चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या विधायक बन गए और राजस्थान में सरकार बदल गई। उसके पश्चात इन्होंने उस 5 वर्ष के दौरान उस कार्य में अधिकारियों ने इतनी लापरवाही की कि वो कार्य अपूर्ण रह गया। आखिरकार 2015 में उन्हीं अधिकारियों ने, जब बोर्ड भी नगर परिषद में भाजपा का था, विधायक आक्या चित्तौड़गढ़ के उस टाइम भी विधायक थे और सरकार भी भाजपा की थी, उन्होंने उस कार्य को अपूर्ण स्थिति में ही फाइनल किए जाने का प्रस्ताव अधिकारियों ने चेयरमैन के पास भेजा। उस कार्य को भी भाजपा के राज में अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नगर परिषद नहीं करा पाया था। और ये जो आरोप लगा रहे हैं आज का, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। जब और पिछले 10 वर्षों में इन्होंने उस राशि के उपयोग के लिए भी कोई प्रयास नहीं किए। इन्होंने कई सारे मुद्दे, हम देखा, छोटे छोटे मुद्दों पे विधानसभा में बोले, लेकिन 10 वर्षों में इन्होंने एक बार यह सवाल नहीं पूछा कि सांसद मद के 10 लाख रुपए वहां क्यों नहीं लग पाए, वो कार्य अपूर्ण क्यों रहा, इसका क्या कारण था। क्योंकि उसमें गलती इनके राज के अधिकारियों की थी, इसलिए इस बात को छुपा गए और आज तक उस बारे में इन्होंने चर्चा ही नहीं की। 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इन्होंने कभी भी बालिका छात्रावास की बात नहीं की है। ये खाली मंच पे जाकर झूठ बोल देते हैं और अब अपनी कुंठा मिटाने के लिए नगर परिषद पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं कहूंगा कि इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से।